आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी को तुम गुहार दो। सुनिए कविता, ये पीयूष मिश्रा की गुलाल मूवी की थी आई थिंक। आरंभ है प्रचंड मतलब द बिगनिंग इज द डिस्ट्रक्शन, अगर ठीक मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। आरंभ हो चुका है, आरंभ हो चुका है। देखिए टॉक्सिक के बारे में हम 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, और टू बी वेरी फ्रैंक ग्लिम्स मैंने देखा था यश की इस मूवी का। उसके बाद मैंने जो भी रिसर्च करी है एक्टिवली, वो थोड़ा होता ही है ना, धीरे धीरे जब एसेट्स निकलते हैं रिलीज डेट पास आती है। अब ये आरंभ प्रचंड इसलिए है कि मेरा ऐसा मानना है कि मुझे हर उस फिल्म मेकर से, हर उस निर्माता से, हर उस डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से एक कॉन्फिडेंस लेवल मेरा थोड़ा सा पर्सनल लेवल पे बिल्डअप हो जाता है, जो बोलते हैं अपने एसेट्स के थ्रू। मतलब कोई शोर शराबा नहीं, कोई हाई हल्ला नहीं, साइलेंट थ्रेट है। थ्रेट अगर मैं वर्ड यूज कर पाऊं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हुमा कुरैशी जी का एलिजाबेथ इनका नाम है, पिक्चर में कैरेक्टर का नाम है। व्हाट अ फैंटास्टिक पोस्टर। मतलब ये मुझे, और इन्होंने पोस्टर के ऊपर रिलीज डेट भी क्लियर कट मेंशन करी है। मैं काफी लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा हूं कि 19 मार्च से वो नहीं लेगा बंदा। एंड ये जो जिस तरीके से वो अपने एसेट्स रिलीज कर रहे हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आपको कुछ दिनों के अंदर, मे बी जब यश का बर्थडे होगा, हमें एक फाड़ू सा टीजर देखने को मिलेगा। पर उससे पहले बहुत सही स्ट्रैटेजी है कि आप कैरेक्टर से कैसे इंट्रोड्यूस करा रहे हो। और मजे की बात यह देखिए, जो कलर ग्रेडिंग है, ये बहुत एक वेस्टर्न और क्लासी टच आ रहा है। जो इसका वीएफएक्स है, बहुत अच्छे से वर्कआउट किया गया है। ब्लैक ड्रेस में एलिजाबेथ, नाम बहुत क्लासी है। तो ये जो मूवी है ना, मुझे पूरी तरीके से, अगर आप इसका पूरा भी देखोगे, टॉक्सिक, ये सच में टॉक्सिक लग रही है। फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। पहले नादिया का कैरेक्टर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, कियारा एडवानी का, अब एलिजाबेथ इनका किया, एक इसमें एक फाइन टच आ रहा है। इसमें एक कुछ ऐसी बात तो जरूर लग रही है। मैं अपने आप को पर्सनली, अपना पर्सनल लेवल पे जो मुझे लग रहा है, जिस तरीके से मैं एसेट्स को कंज्यूम कर रहा हूं, ये एक कुछ ऐसी कहानी होगी, कुछ ऐसी इस तरीके की मूवी बन सकती है जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इंडियन सिनेमा में अभी टच नहीं की गई है। मैं कल भी किसी से बात कर रहा था, तो मैं अपना यही ओपिनियन शेयर कर रहा था कि यार यश की इस मूवी में ना, हमें लग रहा है थोड़ा, कुछ लोगों को जैसे हिंदी बेल्ट में जो थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं, देखिए अभी बहुत ज्यादा अभी हल्ला नहीं मचा हुआ कि धुरंधर टू की बातें हो रही हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब इस मूवी का फर्स्ट टीजर कट निकलेगा, तो हमें नहीं पता कि ये वेस्टर्न टच देके, इंग्लिश मूवीज का टच देके, और एट दी कोर आपकी जो देसी भाषा है उसमें अगर कहानी बता दी गई, और इस कहानी के अंदर हमें टॉक्सिक, एक तो नाम ही है टॉक्सिक, ड्रग माफिया, वो गैंगस्टर, वो क्राइम यॉनरा, फिर उसके बाद आपको होता है ना वो एक फैंटेसी स्टाइलिश लेडीज टच होता है। तो ये दोनों पोस्टर में, और पीछे देखिए किस तरीके से इन्होंने जो वीएफएक्स डिजाइन किया है, बहुत बहुत बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। एक अच्छी मेहनत की गई और एक महंगी पिक्चर ये लग रही है। यश का अपना एक ऑरा तो है यार, मतलब ऑरा है इन द सेंस, मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए अपनी वो पिक्चर के एसेट्स भी रिलीज कर रहे हैं ना, तो उसमें एक कहीं ना कहीं एक छुपी हुई एनर्जी है, जो अगर आप फील कर पाओ तो ठीक है। वो ऐसा नहीं हो रहा है कि यार चलो टीजर जैसे हर मूवी के आते हैं, नहीं, वो उसको एक ग्रैंड इवेंट के उसमें कन्वर्ट करना चाहता है। और उससे पहले हमें धीरे 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 करके, देखिए ये मूवी अगर 2.5 से 3 घंटे की मूवी, अमूमन ऐसी मूवीज, अभी टीजर देखा नहीं है, बहुत जल्दी हो जाएगा कुछ कमेंट करना, मगर ऐसी मूवीज में अगर ड्रामा पार्ट आपने स्लो बर्नर वाले सेगमेंट पे आप लेकर गए, एंड देन धीरे 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 करके वो एलिवेशन आया, और उसके बाद आपके पास यश है, आपके पास यश है जो मैन ऑफ मासेस है भाई, वो मासेस का हीरो है। और ऐसा नहीं है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि यश को हिंदी नॉर्थ में इधर नहीं लोग पहचानते हैं, लोग अच्छा खासा यश को पहचानते हैं। डाउन साउथ की तो खैर आप बात फिलहाल के लिए छोड़ ही दो कि वहां किस तरीके का डोमिनेशन लेके ये मूवी उतरेगी। ये मूवी उतना ही डिफिकल्टी और मूवीज के लिए हो सकती है नॉर्थ के अंदर भी, बशर्ते जो आपने चीज दिखानी है, जो आपने प्लान किया, और जिस तरीके के इनके टीजर निकल रहे हैं, जिस तरीके के इनके एसेट निकल रहे हैं, टीजर, सॉरी माफ करिएगा, नॉट टीजर, एसेट निकले और जो ग्लिम्स निकला है, वो एक बहुत यूनिक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये जो यॉनरा है, इस तरीके की मूवीज हैं,
आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में मूवीज जो है हमारे पास एक कल्चरल को लेके बहुत ज्यादा मूवीज आ रही हैं, ओवर द टॉप मास एक्शन मूवीज बहुत आ रही हैं, कॉमेडी फ्लेवर हिंदी से निकल कर आ रहा है, हिंदी ने थोड़ा रोमांस भी ट्राई करना शुरू कर दिया है। जो एक कॉन्सेप्ट है जो छूटा हुआ है, जो बहुत कम टच किया गया है, वो यही वाला जॉनरा है जिसमें क्राइम, गैंगस्टर, थ्रिल, टॉक्सिसिटी सो टू से, ड्रग माफिया और एडल्ट्स वाला फ्लेवर थोड़ा सा, ये इसमें भी मुझे है डाउट, यश की इस मूवी में भी, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये लोगों के लिए नई चीज होगी। और ये मुझे किंग, शाहरुख की जो किंग है, उससे भी थोड़ा सा है कि वो भी उस जॉनरा को शायद टच कर दे, बट वो अभी खैर दूर है, उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। बहरहाल फिलहाल तो बात हम ये सिर्फ कर सकते हैं कि यश की मूवी अगर इस तरीके के एसेट्स आए, इस क्वालिटी के पोस्टर्स आए, एंड देन इस क्वालिटी का अगर आप टीजर लेकर आते हो, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन अब टीजर को लेके एक्सपोनेंशियली हाई जा चुकी है। अब मैं यश को देखिए, कब गलवान का जब कल टीजर आया है तो मैंने बहुत ब्लंटली, आपने देखा होगा कुछ यूट्यूबर्स आके या सोशल मीडिया अकाउंट आके, यार बिना बात की फेक तारीफ अपने से नहीं होती है। जहां पे लगेगा हम अपन खुल के सपोर्ट करते हैं, जहां पे नहीं होता बिल्कुल डंके की चोट पे बोलते हैं यार कि भाई नहीं समझ में आ रहा है। वो नहीं है, ये इसका जो इस मूवी का सेगमेंट है वो नहीं है। और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं बार बार आपको कि 400 करोड़ की मूवी बन गई तो टॉप हो गई, 400 करोड़ की बहुत सारी मूवीज पास्ट में भी आई हैं। मुझे भरोसा है कि यश ने जो इतनी सारी स्क्रिप्ट्स मना करी है, रिजेक्ट करी है, उसके बाद जाके स्क्रिप्ट में बंदे ने फाइनलाइज किया, और 4-5 साल की मेहनत करने, मतलब KGF 2 के बाद हजारों स्क्रिप्ट उस बंदे के पास आई होगी, उसने नहीं करी। तो मुझे ये जो इंटेंट लगती है ना उसकी, वो मुझे जरूर एक इंडिकेशन देती है कि टॉक्सिक मूवी एक बहुत बेहतरीन मूवी, एटलीस्ट फिलहाल जो मेकर्स को लग रहा है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस मूवी को लेके। कॉन्फिडेंस उनका झलक रहा है, उनके मार्केटिंग के तरीके में भी झलक रहा है, जिस तरीके से वो पोस्टर रिलीज कर रहे हैं। देखिए धुरंधर बार बार एक क्लियर हो चुका है कि अब 19 मार्च को आ रही है, लेकिन ये भी लोग ऐसा नहीं है कि साइलेंट बैठे हैं, वो चुपचाप अपने पोस्टर रिलीज कर करके आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई 19 मार्च को तो हम भी आ रहे हैं। तो अब ठीक है, क्लैश हो जाए, वो हमारे लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने दोनों मूवीज देखनी है। जिन्होंने नहीं देखनी वो थोड़ा सा दुविधा में पड़ेंगे, हमने तो दोनों मूवीज देखनी है, हमारे लिए तो सिनेमा की जीत है। लेकिन मजा आता है जब कॉन्फिडेंस प्रोड्यूसर्स और मेकर्स की तरफ से निकलता है, बिकॉज उनको पता है कि उन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया है। और अगर आप इस प्रोडक्ट को ग्रैंड कैनवस में देखिए, टेक्निकल टीम बहुत स्ट्रांग है, जो भी एक्शन डिजाइन कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। और यश का एक और, अब यश का एक ही बहुत गोल्डन लिटमस टेस्ट होगा कि उसने हिंदी मार्केट को धुरंधर के सामने चीरना है। अगर यश ने ये करके दिखा दिया ना, तो आप ये लगा लो कि यश को आप एक पैन इंडिया लेवल पे टॉप स्टार्स में गिन सकते हो। मैं एक बार फिर रिपीट करता हुआ जा रहा हूं कि KGF 1 KGF 2 एक फ्रेंचाइजी का पार्ट थी। अभी भी कई लोगों को हो सकता है दुविधा हो सकता है कंफ्यूजन हो कि नहीं यार 2 ही तो मूवीज करिए, बहुत सारे मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं। इस मूवी के बाद यश की ये आर है या पार है? पार लगने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मैं जिस तरीके के एसेट्स देख रहा हूं, जिस तरीके के VFX शॉट्स, जिस तरीके की कलर ग्रेडिंग देख रहा हूं पोस्टर्स में, एंड कंप्लीटली डिफरेंट। बोथ कियारा एडवानी एंड हुमा कुरैशी क्लासी लग रहे हैं, क्लासी लेडीज इन द हाउस जिसे बोलते हैं ना, वो लग रही हैं, बट कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप में लग रहे हैं। एंड फाइनल वी विल हैव टू सी ऑन यश बर्थडे कि भाई ये किस तरीके का टीजर, किस तरीके का मौका लेंगे। मुझे ये टीजर बहुत पसंद आया, मुझे इस पिक्चर पर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर छोड़ के जाना कि आपका क्या राय है इस पिक्चर के बारे में, कि पिक्चर क्या कर सकती है, पोस्टर कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो, आपको सब्सक्राइब करनी है, दोस्तों यारों के साथ शेयर करनी है, कमेंट्स तो आप लोग छोड़ ही देते हो, उसका मैं इंतजार कर रहा हूं। टेक केयर, बाय बाय।